हम तुम लोग से इसके पहले वाले क्लास में हम डिस्कस किए थे मॉड का मतलब क्या होता है। एक सवाल हम पहले वापस एक बार डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे कि कोई डाउट ना रहे। क्वेश्चन नंबर 13 कोई भी एक सवाल उठा रहे हैं, पहला वाला उठा रहे हैं। लिखा है यहाँ पे मॉड में -9 प्लस में मॉड में -3। हम क्या बोल रहे हैं कि मॉड में जो भी वैल्यू होगा, है ना, अगर निगेटिव होगा तो बाहर निकालोगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर मॉड में पहले से ही पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव ही रहेगा। दिमाग में जा रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, मॉड। क्या पढ़ते हैं, मॉड। तो मॉड में अगर निगेटिव वैल्यू है और मॉड से बाहर अगर निकालोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बस इतना ध्यान देना। तो मॉड में अभी यहाँ क्या दिख रहा है, -9, तो बाहर निकालोगे क्या आ जाएगा, +9 आ जाएगा। बीच में साइन है, यहाँ पे क्या साइन है, प्लस का। जैसा है वैसा एज इट इज यहाँ पे उतार दो। -3 का यहाँ वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, +3। क्लियर है यहाँ तक। 9 और 3 को क्या बोल जोड़ के लिखोगे 12। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, ठीक है, टर्म को जरा समझना। मॉड से जो तुम वैल्यू निकालते हो ना, मॉड से जो भी वैल्यू निकालोगे बाहर, इसको हम लोग एक और चीज बोलते हैं इसको एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या बोलते हैं हम लोग, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है, अभी नोट मत करना कोई भी, ठीक है। मॉड से जो बाहर वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, जो वैल्यू निकल के आएगा, मॉड से बाहर वैल्यू निकल के आएगा, उसको क्या बोलोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या बोलोगे, समझ में आ रहा है, जरा समझो। मान लो हम तुमसे बोल रहे हैं कि मॉड में -9 है ना, मॉड में क्या है, -9 है, और यहाँ पे एक मॉड में 9 है। क्या हम दोनों का वैल्यू अगर लिखना चाहेंगे, मान लो मॉड में -9 है, मॉड में भी क्या बताया कि निगेटिव रहेगा, बाहर निकालोगे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो मॉड में अगर -9 है, बाहर निकालोगे ये क्या आ जाएगा, 9। अगर मॉड में पहले से ही 9 है हमारे पास, ये तो पॉजिटिव नंबर है ना हमारे पास, बाहर निकाल के माइनस तो नहीं लगाओगे ना। तो अगर 9 है मॉड में तो बाहर भी क्या आएगा, 9 आएगा कि नहीं आएगा। तो मॉड में -9 है तो भी 9 आ रहा है, मॉड में +9 है तो भी क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो जो वैल्यू निकल के आएगा उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या बोलेंगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताओ, तभी अगला क्वेश्चन समझ पाओगे, ठीक है। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, है ना। बोला है हमसे राइट ऑल दोज इंटीजर्स ईच ऑफ हुज एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 6। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। हमसे बोला कि एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है लेस देन क्या, 6। अब अपने दिमाग में ये रखो कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मॉड में रहेगा, वैल्यू किस में रहेगा, मॉड में। हमसे बोला है 6 से क्या लिखना है, कम नंबर लिखना है, यही बोला ना हमसे। अब देखो 6 से कम नंबर में हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं पहले -6, क्या सॉरी 6 से कम लिख रहे हैं यहाँ पे -5, क्या लिख रहे हैं, -5, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे -4, फिर लिखेंगे -3, -2, -1, 0 तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो 6 यहाँ पे हमसे कम बोला था, तो हम यहाँ स्टार्ट कहाँ से किए, -5, -4, -3, -2, -1 और क्या आ गया, 0। क्या 0 के आगे भी लिखोगे, 1, 2, 3, 4 और क्या 5। तो 6 से इतने सारे कम नंबर है। अब तुमको ये लग रहा होगा कि 6 से कम जो है, 6 से कम जो है, अब 6 से कम तुमको ये लग रहा होगा कि खाली जो कम नंबर है मतलब कितना लिख सकते थे, 5, 4, 3, 2 और क्या 1, और 1 के आगे लिखते, 1 के अगर आगे लिखते 0, फिर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन, जो भी है तुम्हारा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं वो जरा समझना। देखो तुम यहाँ से अगर मान लो -5 लिखें, क्या लिखे, -5, क्या ये -5 जो है वो 6 से छोटा है कि नहीं है, तो कई लोग तो ये भी कहेंगे, यहाँ से चालू करेंगे वो 5, 4, 3, 2, 1 लिखे, 0, -1, -2, -3, -4, -5, कहेंगे यार -6 भी लिख देंगे, है ना, कहेंगे -7 भी लिख देंगे, -7 भी, -8 भी लिख देंगे, -9, -10 और इनफाइनाइट तक जाएंगे वो। ये जितना भी नंबर हम लिख रहे हैं, क्या ये सारा नंबर 6 से छोटा है कि नहीं, बस ये बताओ। निगेटिव नंबर तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव से क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड बोला था, क्या बोला था, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अभी हम जस्ट समझाए ना एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है।
अब इसको जरा डेप्थ में जाते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। यही आंसर तो यही होगा। अब जरा समझना आगे, हम कह रहे हैं कि अगर मान लो मॉड में -5 है ना, मॉड में क्या है -5, मॉड में -5 का वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा। मॉड में अगर मान लो -4 है तो वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा। मॉड में -3 है तो वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा। मॉड में -2 है तो उसका वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। मॉड में -1 है तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इन सबको तुम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलोगे ना। तो हम जो यहाँ पे -5 -4 -3 -2 -1 लिखे हैं, केवल इतना ही क्यों लिख सकते थे। अगर मान लो तुम यहाँ कहते कि हम -6 भी लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे -6, तो अगर -6 को अगर तुम मॉड में रखोगे तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा 6 आएगा। क्या ये जो 6 आ रहा है क्या 6 से छोटा है 6 कि बराबर है 6, बराबर है। समझ में आ रहा है। तो वैल्यू केवल क्या लिखोगे, चालू करोगे पीछे से ही, है ना। 6 से छोटा क्या आ गया 5 4 3 2 1 और क्या 0, 0 से छोटा चलोगे क्या आएगा -1 -2 -3 -4 और क्या -5। इतने पे आके रुक जाओगे, -6 नहीं लिखोगे। क्यों, क्योंकि क्या बोला है यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू। तो दिमाग में रखना कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है मॉड में, और मॉड में निगेटिव वैल्यू भी क्या आ जाता है पॉजिटिव। तो केवल कहां तक लिखोगे -5, कहां तक लिखोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बताओ, एकदम अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट है थोड़ा सा भी इसमें। चले एक आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, ध्यान देंगे 15 और भी है क्या इसमें। अच्छा 16 तो तुम लोग के लिए है, ट्रू फॉल्स करना तुम लोग को है, समझ में आ रहा है। इतना पढ़ने के बाद ट्रू फॉल्स भी ना कर पाओ तो क्या फायदा। चलो, बोला कार ट्रेवल ईस्ट ऑफ दिल्ली बाय 100 किलोमीटर। देखो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, पहले अपने दिमाग में डायरेक्शन फीड कर लो, है ना, कि डायरेक्शन कैसे लिखोगे। चलो डायरेक्शन बताते जाना। ये कौन सा डायरेक्शन है ईस्ट, ये कौन सा है ये, और ये साउथ। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बोला यहाँ पे अ कार ट्रेवल ईस्ट ऑफ दिल्ली बाय 100 किलोमीटर एंड देन टू वेस्ट बाय 140 किलोमीटर, हाउ फार वाज द कार फाइनली। देखो कह रहे कि कार जो है वो ट्रेवल कर रहा है कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, ईस्ट ऑफ क्या दिल्ली, मतलब दिल्ली के कौन सा डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है वो ईस्ट में। मान लो यहाँ पे हम इसका दोबारा फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। मान लो ये कार यहाँ पे है हमारे पास इस पॉइंट पे, और ये भी कहाँ पे खड़ा है दिल्ली, कहाँ पे है ये दिल्ली। क्लियर है, यहाँ पे ये पॉइंट है हमारे पास, है ना, यहीं पे अभी कार खड़ा है। अभी स्टार्टिंग में कौन सा डायरेक्शन जा रहा है ईस्ट में, कहाँ पे ईस्ट में, तुम्हारे सामने है यहाँ पे डायग्राम, ठीक है। चलते हैं ईस्ट में, चले यहाँ पे ईस्ट में कितना किलोमीटर चला है वो ईस्ट में, पढ़ो 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर। कोई डाउट यहाँ तक किसी को। बोला एंड देन टू वेस्ट, वापस वो कहाँ आ रहा है वेस्ट में, कहाँ आ रहा है वेस्ट में। तो वेस्ट में आएगा तो वापस गाड़ी नहीं मुड़ा लेगा। जरा इमेजिन करके देखो, कोई हाईवे पे जा रही गाड़ी है, उसको अचानक याद आ रहा है कि हमको यार वेस्ट में जाना है, तो हाईवे से कुदा देगा गाड़ी, पहले ही बताओ, नहीं ना। आगे जाएगा फिर वहां से घूमेगा तब तो जाएगा ना वो। तो अगर वेस्ट में जाना है तो वेस्ट तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, दिख रहा होगा। तो वापस ये आएगा इधर इस साइड आएगा और ये वापस जाएगा वेस्ट। चलो वेस्ट जरा पढ़ना कितना किलोमीटर गया है, ये हो गया ना वेस्ट वाला डायरेक्शन हमारे पास, और ये कौन सा डायरेक्शन था ईस्ट, है ना, ये हो गया क्या वेस्ट। तो वापस यहाँ आया नीचे, फिर यहाँ से गया क्या वेस्ट। वेस्ट कितना चला है यार 140 किलोमीटर। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को। चले अब आगे पढ़ लेंगे। बोला हाउ फार वाज द कार फाइनली। तो देखो यहाँ पे काम ये करोगे, इतना डायग्राम बनाने के बाद क्या करोगे, इन सबको ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, जो भी तुम्हारा दिया गया है यहाँ पे कर दिए ज्वाइन। इस वाले पॉइंट को देखना, यहाँ पे इस वाले पॉइंट से जहाँ पे दिल्ली में था वो, तो ईस्ट कितना गया था वो 100, कितना गया था 100, दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर इतना पार्ट अगर 100 है तो इतना पार्ट भी क्या आएगा 100 आएगा हमारे पास। वो एक्स्ट्रा कितना गया है, जो पॉइंट था हमारे पास, जो पॉइंट था जहां से दिल्ली से वो ईस्ट गया, कितना गया 100 गया। वापस वेस्ट जो है एक पॉइंट से जहां से घूम के वेस्ट वो जा रहा था, वापस वो कितना किलोमीटर चला 140। तो 100 तो यहाँ पे गया ही था हमारे पास, तो वापस जब घूम के जा रहा है तो वापस वो कितना जा रहा है 140। तो एक्स्ट्रा वो कितना किलोमीटर जा रहा है वो 40। समझ में आ रहा है कैसे निकालोगे, यहां से लेके यहां तक कितना गया 140, 140 माइनस में इतना डिस्टेंस तो कवर किया था ना पहले से ही हमारे पास 100, कितना आ जाएगा ये 40 किलोमीटर। तो हम सही बोला था कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा गया वहां पे। कोई डाउट है इसमें किसी को, क्लियर है ये, नोट करेंगे।